नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फेयरलेस एजुकेशन में। 15 जनवरी 2023 के करंट अफेयर लेके आया हूँ मैं आपके लिए। और मैंने वीकली करंट अफेयर जो भी 9 जनवरी से 14 जनवरी तक के करंट अफेयर थे वो उसका एक वीडियो बना के मैंने डाल दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो चैनल पे जाकर उसे देख सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर से अपडेट रहना आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है कि दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी बन गई है। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरह से डिजिटल पार्टी बन गई। कौन? भाजपा। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। और जो वर्तमान में बीजेपी की सरकार है 2014 से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अभी तक सत्ता पे बीजेपी काबिज है। और इम्पॉर्टेंट है तो याद कर लें कि ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जो लगातार 2 टर्म्स में अपनी सरकार को वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। और इनके बारे में देखें, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने गुरुवार को विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें केंद्र से राम सेतु परियोजना को पुनर्जीवित करने का आग्रह किया था। विवादास्पद परियोजना हिंदू समूहों के विरोध का सामना कर रही थी, जिससे यह डर था कि राम सेतु को मन्नार द्वीप से जोड़ने वाले पौराणिक पुल राम सेतु को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जनवरी 2023 में किस देश के शांति रक्षकों को अनुकरणीय सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये भारत के लिए गर्व की बात है कि भारतीय सेना को ये इससे जो है सम्मानित किया गया है। और दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवारत 1000 से अधिक भारतीय शांति सैनिकों को एक पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस संघ ने अपने पहले मैनलैंड सैटेलाइट लॉन्च पोर्ट का उद्घाटन किया है? तो यूरोपीय संघ ने ये किया है। यूरोपीय संघ इम्पोर्टेंट है जो इसमें देख लेते हैं। यूरोपीय अधिकारी और स्वीडिश राजा कार्ल सोलवे गुस्ताफ ने यूरोपीय आयोग के सदस्यों द्वारा स्वीडन की यात्रा के दौरान यूरोपीय संघ के पहले मुख्य बहुकक्षीय प्रक्षेपण परिसर का उद्घाटन किया, जो कि 27 राष्ट्रीय ब्लॉक की कार्यकारी शाखा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल लॉन्च किया है? तो पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। मार्ग मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन और ग्रोथ पोर्टल 16 जनवरी को नई दिल्ली में विभिन्न क्षेत्रों के में स्टार्टअप के लिए मेंटरशिप की सुविधा प्रदान करेगा। पोर्टल केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता के मामले, खाद्य, सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये शिलोंग में किया गया है। और ऑनलाइन में ये भारत के लिए ये पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। इम्पोर्टेंट है। वीडियो को आप पॉज करके इसकी खासियत देख सकते हैं कि अगला प्रश्न है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। इंडियन शौर्य दिवस होता है इसमें। और इसमें क्या है, हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 1949 में की गई थी। 1949 में भारत की आज़ादी के बाद 15 जनवरी के दिन ही ब्रिटिश सेना के प्रमुख द्वारा भारत के पहले फील्ड मार्शल के एम करियप्पा को भारतीय सेना की कमान सौंपी गई। इस दिन को और एम के करियप्पा को सम्मानित करने के लिए भारतीय सेना दिवस मनाने की घोषणा की गई। भारत इस साल अपना 75वां भारतीय सेना दिवस मना रहा है। और आपको बता दें कि सेना दिवस का आयोजन इस बार दिल्ली के बजाय बेंगलुरु में किया जा रहा है, जिसमें पहली बार आर्मी परेड का आयोजन किया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए, बेंगलुरु जो कि कर्नाटक की राजधानी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में सोल ऑफ स्टील चैलेंज लॉन्च किया गया है? तो उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। ऊंचाई पर सहिष्णुता का परीक्षण करने के लिए भारत में सोल ऑफ स्टील चुनौती की शुरुआत की जाएगी। उत्तराखंड में जो प्रयास किया जाएगा उसका नेतृत्व क्लॉ ग्लोबल नामक उद्यम द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत में G20 की पहली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक 16 से 17 जनवरी को कहाँ आयोजित होगी? तो ये पुणे में होगी। G20 की इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग जो है बैठक है। और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि G20 की इस बार भारत जो है अध्यक्षता कर रहा है। और ये गर्व की बात है भारत के लिए। G20 की अध्यक्षता के तहत G20 की पहली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप IWG की बैठक 16 से 17 जनवरी के बीच पुणे में होगी।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत के भू स्थानिक परिस्थिति तंत्र में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भू स्थानिक हैकाथॉन का शुभारंभ किया? तो जितेंद्र सिंह ने जो है किया, कि केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जितेंद्र सिंह ने भारत के भू स्थानिक परिस्थितिकी यंत्र में नवाचार और को स्टार्टअप बढ़ावा देने के लिए भू स्थानिक हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का थीम सॉन्ग कौन सा है? तो ये है हॉकी है दिल मेरा, हॉकी है दिल मेरा, ये थीम सॉन्ग है। और इस बार जो है हॉकी वर्ल्ड कप जो है इंडिया में हो रहा है, इंडिया के उड़ीसा में राउरकेला में ये खेला जा रहे हैं। तो इंडिया ने पहला अपना मैच जो है जीत लिया है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है थीम सॉन्ग, या पूछ लेता है क्वेश्चन में। अगला देख लेते हैं, जनवरी 2023 में किस राज्य की विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें केंद्र से राम सेतु परियोजना तुरंत लागू करने का आग्रह किया गया? तो तमिलनाडु ने ये किया है। और जनवरी 2023 में किस शहर में बाजरा उत्सव मनाया जा रहा है? तो ये गांधीनगर में बाजरा उत्सव मनाया जा रहा है, जो कि गुजरात का एक शहर है। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में गांधीनगर में बाजरा उत्सव मनाया गया। राज्य में बाजरा के उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, अभी पूर्ण बहुमत से सरकार आई है, 2/3 बहुमत से ज़्यादा। किसके द्वारा भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन के विकसित किया गया है? तो IEG ड्रोन्स के द्वारा ये पहला भारत का 5G सक्षम ड्रोन है जो विकसित किया गया है इंडिया में। तो गर्व की बात होती है, ऐसे ऐसे अब हमारे स्टार्टअप इतने बढ़ गए हैं। तो टेक स्टार्टअप फॉर्म ING यानी IG ड्रोन्स ने हाल ही में भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन को विकसित किया है, जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। इस ड्रोन की स्काई हॉक के नाम दिया गया है, स्काई हॉक नाम दिया गया है। पूछ लेगा कौन सा नाम है, तो स्काई हॉक। हाल ही में किसने प्राचीन भाषाओं में मिरर टाइपिंग किताब बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो किसने बनाया है? मिशेल स्टैनलिया ने ये रिकॉर्ड बनाया है। और इनके बारे में बात कर लेते हैं। अकाउंटेंट मिशेल स्टैनलिया 63 साल इटली के एक छोटे से शहर में कैम्बोसो में रहते हैं, जहाँ पे वह अपने पसंदीदा शौक में व्यस्त रहता है, जिसमें रात में कंप्यूटर का उपयोग करना भी शामिल है। श्री स्टैनलिया ने अपनी जितनी किताबें पीछे की और टाइप की है उसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन यह उन कुछ मौक़ों में से एक है जब रिकॉर्ड का नाम वास्तव में उनके द्वारा किए जाने वाले आश्चर्यजनक पहलू को व्यक्त नहीं करता। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 16 से 21 जनवरी तक केन्या और तंजानिया में एक प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? ओम बिरला। ओम बिरला ये जो हैं वे लोकसभा अध्यक्ष हैं, लोकसभा अध्यक्ष इम्पॉर्टेंट हैं। तो वर्तमान में ये लोकसभा अध्यक्ष हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो है 16 से 21 जनवरी के बीच में भी केन्या और तंजानिया जाने वाले। सिद्धार्थ, आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। पहला प्रश्न है, हाल ही में अलीबाबा ग्रुप ने पेटीएम में अपनी कितनी हिस्सेदारी कम कर दी है, बेच दी है? 3.1% अपनी हिस्सेदारी जो अलीबाबा ग्रुप जो चाइना का दुनिया का सबसे बड़ा जो कहते हैं कि भाई ई-कॉमर्स कंपनी है, तो इसने अपनी 3.1 हिस्सेदारी बेच दी है पेटीएम की। क्योंकि पेटीएम के शेयर लगातार गिर रहे हैं, तो इस वजह से शायद, या कुछ और पर्पस हो सकते हैं, जो भी है। हाल ही में 23वें नेशनल के चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो फलक मुमताज़ ने ये पदक जीता है। तीसरा प्रश्न है, ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो मेघालय में। चौथा प्रश्न है, हाल ही में UN की COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है? तो सुल्तान अल जबर, प्रिंस सुल्तान अल जबर को जो चुना गया है। हाल ही में किसी विदेशी परियोजना पर BRO में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बन गई है? सुरभि जखमोला। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने समुद्रयान मिशन को शुरू किया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इस चीज़ को शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो टॉलन ग्रिस्पुर ने जीता है ये खिताब।
8वां प्रश्न है, हाल ही में 15वें हॉकी विश्व का उद्घाटन कहाँ आयोजित हुआ है? तो कटक, जो कि उड़ीसा में है। हाल ही में किस देश ने इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा की है? तो युगांडा देश ने जो है इबोला के जो प्रकोप की अंत की घोषणा कर दी है। 10वां प्रश्न है, हाल ही में किसे स्काई हॉक नाम का भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है? तो आईजी ड्रोन ने जो है पहला देश का 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है। और 71वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की जो भी लिस्ट है वो आप देख सकते हैं, मेरे दूसरी वीडियो में मैंने डाला हुआ है, तो आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं कि किन्होंने जीता है और भारत की कौन कौन महिलाएं थी जिन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा इसमें जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है किस राज्य सरकार द्वारा पिगरी मिशन शुरू किया गया है? तो ये किया गया है मेघालय के द्वारा। मेघालय सरकार के द्वारा ये पिगरी मिशन शुरू किया गया है। इसके तहत क्या करने वाले हैं? मेघालय पिगरी मिशन मेघालय को पार्क सुअर मांस उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये मिशन शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, मेघालय की राजधानी क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सरकार ने यून टैब योजना शुरू की है? तो ये किस सरकार ने की है? लद्दाख की सरकार, जो कि यूटी है, तो वहाँ की सरकार ने जो है यून टैब योजना शुरू की है। इसके तहत क्या होगा कि 12,300 छात्रों को टैबलेट वितरित करेंगे। और कुनियसियम योजना विकलांगों हेतु समावेशी और सुलभ लद्दाख के तहत ये योजना लाई जा रही है। अगला प्रश्न है, किस सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और वहाँ पे लोकसभा की 29 सीटें हैं और विधानसभा की 235 सीटें हैं। और आपको बताना है कि राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करें तो लाडली लक्ष्मी योजना बालिकाओं को उच्च शिक्षा देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु ये योजना लाई गई है। स्किल सेल मिशन भी इसमें स्किल सेल वाहकों को आपस में विवाह कराने से रोकने हेतु है। राशन आपके ग्राम योजना गरीबों को घर घर राशन बांटने हेतु ये योजना लाई गई है। सांस अभियान शिशु मृत्यु दर कम करने हेतु। अगला, किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ चेदोडू योजना शुरू की है? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने ये योजना शुरू की है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती या तेलंगाना, आपको आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, और वहाँ की कैपिटल है लखनऊ। और उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, 80 लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की 40 सीटें हैं। तो इम्पोर्टेंट है। आंध्र प्रदेश की बात कर ले तो जगन्नाथ चेदोडू योजना टेलर्स, नाई और वॉशरमैन को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु ये लाई है। जगन विद्या दिवेना योजना IITI, बीटेक, MBA, MCA और BEd पाठ्यक्रम के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति करना। जगन्नाथ विद्या कनुका योजना गरीब बच्चों को स्कूली किट वितरित करना हेतु। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने गरिमा योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने गरिमा योजना शुरू की है? तो उड़ीसा सरकार ने यह योजना शुरू की है। और उड़ीसा सरकार इम्पॉर्टेंट, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, और यहाँ के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। यहाँ के लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की 21 सीटें हैं और विधानसभा की 147 सीटें हैं। और यहाँ पे आपको बताना है कि राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, और इसमें बात कर लेते हैं
उड़ीसा के बारे में, गरिमा योजना के बारे में। राज्य में कोर स्वच्छता कर्मियों को आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा सुनिश्चित करने हेतु बलराम योजना, भूमिहीन किसानों को कृषि लोन देने हेतु सुजल ड्रिंक फार्म ड्राइव मिशन, पानी के पाइप कनेक्शन उपलब्ध कराना हेतु। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जिवला क्रेडिट योजना शुरू की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने की है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। और यहाँ पे लोकसभा की जो है 48 सीटें हैं और विधानसभा की बात करें यानी एमएलए जो हैं वहाँ पे 288 हैं। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बात करें महाराष्ट्र की, जिवला क्रेडिट योजना 3 साल से अधिक जेल की सजा काट रहे कैदियों हेतु ऋण योजना प्रदान करना। मिशन कवच कुंडल, प्रतिदिन 15 लाख लोगों को कोविड-19 टीका लगाने हेतु। माई फैमिली माई स्पेशलिटी अभियान के तहत कोविड-19 लक्षणों की जांच हेतु डोर टू डोर सर्वे करना। अगला है, किस राज्य सरकार ने गो ग्रीन योजना शुरू की है? तो गुजरात सरकार ने। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अभी हाल ही में बने और जो थोड़ा सा मेरे दिमाग में आ नहीं रहा अभी। ग्रो ग्रीन योजना निर्माण और औद्योगिक श्रमिकों को रियायती दरों पर 2 पहिया इलेक्ट्रिकल वाहन उपलब्ध कराने हेतु। महिला उत्कृष्ट योजना, महिलाओं को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने हेतु ऋण देना। मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना, किसानों को मुआवजा प्रदान करना। किस राज्य सरकार ने महिला कार्यक्रम को शुरू किया है? तो कर्नाटक की सरकार ने। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु और इस योजना के बारे में देख लेते हैं। महिला कार्यक्रम 2026 तक महिलाओं को 5 लाख नौकरियां प्रदान करने हेतु। आर्थिक संवर्धन कार्यक्रम, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को बहु सेवा केंद्र के रूप में उन्नत करने हेतु। नवा प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा अरोमा मिशन शुरू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा। और अरोमा मिशन है लेवेंडर की खेती शुरू करने हेतु बैंगनी क्रांति की शुरुआत की गई है। शिखर और शिकारा योजना, पर्यटन विकास हेतु ऋण प्रदान करना। तेजस्विनी और हौसला योजना, 18 से 35 वर्ष की आयु के लड़कियों के लिए अपना व्यवसाय शुरू करने हेतु ये योजना शुरू की गई है। सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना, जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने हेतु। 10वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मिताना योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने ये शुरू किया। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और ये इस योजना के बारे में ज़रा देखें तो नागरिकों को घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ प्रदान कराना। कौशल्य मृत योजना, सुरक्षित मृत्यु हेतु आर्थिक सहायता करना। श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना, कम लागत वाली जेनेरिक दवाएं प्रदान कराना। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुआ संघर्ष समाज सुरक्षा योजना, पंजीकृत के तेंदु कलेक्टरों के परिवारों को वित्त। पहला प्रश्न देख लेते हैं, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी IOCD के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है क्लेयर लैम्बार्डेली जी को ये नियुक्त किया गया है। यूके की ट्रेजरी के मुख्य आर्थिक सलाहकार क्लेयर लैम्बार्डेली को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है। वह फ्रांस के लॉरेंस बून की जगह IOD की आर्थिक कार्यों का नेतृत्व करेंगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जल्लीकट्टू कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? तो मुदेरे में ये चालू हुआ है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये पूछ लेता है कि जल्लीकट्टू जो कार्य वो है मेन फेस्टिवल है, ये किस राज्य का है, केरल या तमिलनाडु? तो बच्चे परेशान हो जाते हैं केरल और तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु से याद रखिएगा, जल्लीकट्टू तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। एक टाइप से आप इसे नए साल के तौर पर यूज़ करते हैं शायद, ये देख लेते हैं। तमिलनाडु के मुदेरे में 3 गांव में रविवार को जल्लीकट्टू कार्यक्रम, जिसे एक ध्वज बुदल और मनु
कुरुविथु के नाम से भी जाना जाता है। जोर शोर से शुरू हो गया है। तमिलनाडु में मुट्टू पोंगल के दिन पोंगल समारोह के एक भाग के रूप में जल्लीकट्टू का अभ्यास किया जाता है। यह एक ऐसा खेल है जिसमें भीड़ के बीच एक सांड को छोड़ दिया जाता है और खेल में भाग लेने वाले लोगों को सांड को पकड़कर उसे नियंत्रित करना होता है। तो जल्लीकट्टू काफ़ी फेमस है साउथ में। अगला प्रश्न है, विदेश में सीमा सड़क संगठन बीआरओ का काम संभालने वाली पहली भारतीय आधिकारिक महिला कौन बन गई हैं? तो ये बनी है सुरभि जाखमोला। देख लेते हैं उनके बारे में इम्पोर्टेंट्स क्या हैं। भारतीय सेना की 117 इंजीनियर रेजिमेंट की कैप्टन सुरभि जाखमोला विदेश में सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ का काम संभालने वाली पहली महिला अधिकारी होंगी। कैप्टन सुरभि जाखमोला अब विदेश में एक बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे। उन्हें बीआरओ के दंतक प्रोजेक्ट के तहत भूटान भेजा गया है। अधंता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? राजस्थान। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में हाल ही में कहाँ आयोजित हो रही है? तो दावोस में हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है दावोस। विश्व आर्थिक मंच की 5 दिवसीय बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में 16 जनवरी से स्टार्ट हो रही है ये, और 2023 का इसका शुभारंभ है। यह विश्व आर्थिक मंच का 53वां संस्करण है जिसका आयोजन 20 जनवरी 2023 तक किया जाएगा। तो इससे भी पूछ लेता है। जनवरी 2023 में 150 से अधिक 5 बार रन बनाने वाले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये हैं विराट कोहली। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने नवाद 164 रन की जो है पारी खेली थी, और वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने का इनका रिकॉर्ड है, जो जल्द ही सचिन तेंदुलकर की बराबरी करेंगे। और अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में तिरुवल्लुवर दिवस कब मनाया जा रहा है और किस राज्य में? तो ये तमिलनाडु में मनाया जा रहा है, और इम्पोर्टेंट है ये। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने तिरुवल्लुवर दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट के माध्यम से अमित शाह ने कहा है कि सदियों से संत तिरुवल्लुवर द्वारा सिखाई गई बुद्धिमत्ता और जीवन की शिक्षा का एक पवित्र जीवन का मार्ग दिखाया है। अगला है, भारत ने किस देश के साथ राजनयिकियों के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? तो पनामा के साथ किया है ये। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है? तो क्यूबा देश को ये घोषणा की है। क्योंकि पेंटावेलेंट टीका बच्चों को 5 जानलेवा बीमारियों डिप्थीरिया, पोर्टिलिसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हिप से सुरक्षा प्रदान करता है। जापान के साथ रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? ब्रिटेन। यूके के प्रधानमंत्री लंदन में जापानी प्रधानमंत्री के साथ ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसे एक सदी से भी अधिक समय में दोनों देशों के बीच सबसे महत्वपूर्ण समझौता माना जा रहा है, जो ब्रिटेन की सेना को जापान में तैनात करने की अनुमति देता है। यूके पहला यूरोपीय देश है जिसकी जापान के साथ पारस्परिक समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बैंक ने स्किटर आधारित डेबिट कार्ड यानी फर्स्ट टैप किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने ये लॉन्च किया फर्स्ट टैप। अगला प्रश्न, पहली बार आर्मी डे परेड को दिल्ली के बाहर कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेंगलोर में किया गया है। ये 75वां संस्करण है। पहली बार राजधानी दिल्ली में ये किया गया था, लेकिन अब जो है बेंगलोर में किया जा रहा है। रविवार को बेंगलोर के मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप MEG सेंटर में थल सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे की मौजूदगी में ये विशेष परेड आयोजन जो है शुरू किया गया है।
अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम मंत्रालय 2023 से पेट्रोल में कितना प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की शुरुआत करने जा रहा है? तो 20% एथेनॉल मिलाने की शुरुआत की जा रही है। अगला प्रश्न है, लॉन्ग मार्च 2D वाहक रॉकेट को हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक इस कक्षा में स्थापित किया है? तो ये चीन ने किया है। लॉन्ग मार्च 2D वाहक चीन ने 14 अनुसंधान उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है। अगला प्रश्न है, मलेशिया ओपन के पुरुष एकल फाइनल में किस खिलाड़ी को लगातार दूसरी बार टूर्नामेंट जीत लिया है? तो विक्टर एक्सलन ने ये खिताब जीता है 2-0 से हराकर। जापान के नाराको को 2-0 से हराकर उन्होंने दूसरी बार लगातार ये खिताब जीता, अपना नाम कर लिया है। जनवरी 2023 में किस शहर में थिंक 20 बैठक आयोजित की गई है? तो भोपाल में की जा रही है ये। और भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, जहाँ पे मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, G20 की बैठक वहाँ पे हो रही है। जनवरी 2023 को किस राज्य में माघ बिहू या होगली बिहू त्यौहार की शुरुआत होती है? तो असम। असम में जो है बिहू त्यौहार बहुत इम्पोर्टेंट है, फेस्टिवल पूछ लेता है एग्जाम में। भारतीय रेलवे ने भारत गौरव ट्रेन नाम से किन दो शहरों के बीच में सेवा शुरू की है? तो अयोध्या और जनकपुर, ये दो स्टेशनों के बीच में भारतीय रेलवे ने शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में किसके द्वारा जियो स्पेशल हैकथॉन का शुभारंभ किया गया है? तो जितेंद्र सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में निम्न में से किसने बैंकॉक ओपन टेनिस 2023 का खिताब जीता है? तो यूकी भांबरी और साकेत माइनी ने, ये दोनों ने इन खिताब जीते। प्रश्न है, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये मुंबई में होगा। दोबारा सुन ले, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ होगा? मुंबई, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। बात कर ले इसके बारे में। ये वर्ल्ड वाइज स्पाइस कांग्रेस 14वां संस्करण है। 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 16 से 18 फरवरी 2023 तक नवी मुंबई महाराष्ट्र में सिडको प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में होगी। स्पाइसेस बोर्ड इंडिया और कई व्यापारी और निर्यात मंचों के साथ मिलकर मेजबानी कर रहा है। अगला है, जनवरी 2023 में पाकिस्तान का अब्दुल रहमान मक्की को विश्व आतंकी किसने घोषित किया है? तो ये यूएन ने किया है। मैक्सिमम तो वहाँ आतंकी ही होते हैं। लश्कर तैयबा का प्रमुख था ये। जनवरी 2023 में स्पेनिश सुपर कप का खिताब किसने जीता है? 2023 में स्पेनिश सुपर कप का खिताब जीता है बार्सिलोना ने। इम्पॉर्टेंट है, बार्सिलोना ने जीता है स्पेनिश सुपर कप का खिताब 2023 का। बार्सिलोना ने रविवार को सऊदी अरब में रियल मैड्रिड को 3-1 से हराकर स्पेनिश सुपर कप जीता है, जिसमें गावी, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की और पेड्री के गोलों ने उन्हें कड़वे प्रतिबंधित पर जीत दिलाई थी। अगला प्रश्न है, B20 इंडिया इंसेप्शन मीटिंग की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? B20 तो ये कर रहा है गुजरात। और भारतीय उद्योग परिसंघ CII आधिकारिक B20 भारत सचिवालय के रूप में 22 से 24 जनवरी 2023 को द लीला गांधीनगर गुजरात में B20 इंडिया इंसेप्शन मीटिंग की मेजबानी करने जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, महिलाओं की इंडिया प्रीमियर लीग के 2023 से 2027 तक 5 सालों के लिए मीडिया अधिकारी को किसने खरीद लिया है? तो ये किसने किया है? वायोकॉम 18 ने। तो इसको ये मिल गई है 2023 से 2027 तक का मेजबानी ले लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वरुण अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो ये फ्रांस और भारत के बीच में वरुण अभ्यास होता है। तो गरुण अभ्यास किसके बीच में होता है, ये मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। वरुण की बात होगी तो भारत और फ्रांस के बीच में, और गरुण की बात होगी तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में। ठीक है, ये 21वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण अभ्यास शुरू किया है। भारतीय नौसेना ने बताया कि अभ्यास पश्चिमी समुद्र तट पर शुरू हुआ है। भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच इस युद्धाभ्यास का 16 से 20 जनवरी तक आयोजन किया जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश जवाहरलाल नेहरू पर डाक टिकट जारी करेगा? तो जो श्रीलंका है वो जवाहरलाल नेहरू पे डाक टिकट जारी कर रहा है। क्यों? श्रीलंका इस 4 फरवरी को देश के 75वां गणतंत्र मनाएगा। इस मौके पर उसने भारत के पहले राष्ट्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का फैसला किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति की मीडिया प्रभाग की ओर से जानकारी विक्षिप्त में यह जानकारी हमें दी गई है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी किस राज्य में गृह लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 2,000 रुपये के बेसिक आय देने की घोषणा की है? तो ये कर्नाटक में की है, जहाँ पे इनकी सरकार नहीं है। जहाँ पे इनकी सरकार है वहाँ पे इन्होंने घोषणा नहीं की है, तो ये कर्नाटक में की है। तो ये देखने वाली बात है, क्योंकि इलेक्शन है अगले इसी साल। तो जब इलेक्शन आते हैं तभी इस पार्टियों को जो है ये सब घोषणा देने की बात आती है। ये अगर पहले करके दिखाएं तो पब्लिक को थोड़ा और ट्रस्ट बढ़ेगा। कर्नाटक में कांग्रेस में प्रियंका गांधी वाड्रा ने राज्य में कांग्रेस की सरकार आने पर, बोल रहे हैं आने पर, अभी हिमाचल में उनकी सरकार और भी कई जगह सरकार हैं, तो वहाँ पर उन्होंने बांटा क्यों नहीं? ये चुनावी शिफुगा जो है ये नहीं करना चाहिए। इसको जो है हमारा इलेक्शन कमीशन है उसे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लुभावने जो वादे होते हैं इससे सरकार तो बना ली जाती है, लेकिन जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होता है वो सरकारें करती नहीं। फिर अगला क्या है क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्वास्थ्य कार्य की सामूहिक पहली बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? त्रिवेंद्रम में। तो G20 का अध्यक्ष इस बार भारत कर रहा है। 18 से 20 जनवरी तक केरल में भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत इस मंच के स्वास्थ्य कार्यक्रम की पहली बैठक तिरुवनंतपुरम में आयोजित की जाएगी। तो सारा फैसिलिटीज़ देख ली जा रही है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। अगला है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बन गया है? तो कोल्लूम जो है भारत का पहला संविधान साक्षर जिला जो है बन गया है। कोल्लूम देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। इसकी घोषणा केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कोल्लूम के वित्त मंत्री KN बालगोपाल की अध्यक्षता में एक समारोह में जो है उन्होंने की है। तो केरल में वैसे भी सब साक्षर जो दर है वो ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी मार्टिन लूथर किंग MLK ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कृष्णा वाविलाला जी को ये जो सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है, आर्मीनिया में भारत की नई राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीलाक्ष्मी सिन्हा जी को जो है ये इनके रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है राजदूत के रूप तौर पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पंकज कुमार सिंह जी को जो है ये इन्हें नियुक्त किया गया है आर्थिक सलाहकार। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अगले साल 2024 में जनरल इलेक्शन होने हैं। तो जनवरी 2023 में मुकर्रम जहां बहादुर निधन हो गया है, वहां हैदराबाद के कौन से निजाम थे? वह 8वें निजाम थे। फ्रांस में जन्मे, तुर्की में मौत हुई इनकी। तो ये थे दोस्तों 19 जनवरी 2023 के करंट अफेयर। आप अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि और मेरा एक चैनल भी है स्पेशल, मैंने चैनल बना लिया करंट अफेयर का, तो आप उसमें भी जाके उसे सब्सक्राइब और उसको सपोर्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ वहाँ पे करंट अफेयर्स के ही रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। डेली पर्पस पे जो भी मैं करंट अफेयर डालता हूँ तो वो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि स्पेशली करंट अफेयर का चैनल है, उसका नाम है डेली। भारत संपूर्ण रूप से डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क द्वारा कवर किया जाएगा। कब तक किया जाएगा? ये किया जाएगा 2025। और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क 2025 तक पूरे देश को चरम मौसम की घटनाओं से संबंधित अधिक सटीक पूर्वानुमानों के लिए कवर करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा ऑनर विश्वनित्य कथा के लिए पहला फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 जीता है? तो ये के वेणु हैं, इन्होंने ये जीता है। जाने माने लेखक के वेणु ने रविवार को अपनी आत्मकथा के लिए ये फेडरल बैंक
लिटरेरी अवार्ड 2022 खिताब जो है जीता है। हाल ही में मोबाइल गेमिंग के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर आया है? तो ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश स्थान जो है शीर्ष पे आया है गेमिंग के मामले में। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस मंत्रालय ने संरक्षित पौधों की सूची में नील कुरिंजी को शामिल किया है? तो ये पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा ये शामिल किया गया है। पर्यावरण मंत्रालय ने संरक्षित पौधों की सूची में नील कुरिंजी को भी शामिल किया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEF के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 के तहत नील कुरिंजी को संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया है। आदेश के अनुसार इस पौधे को उखाड़ना या नष्ट करने वाले पर 3 साल की कैद के साथ 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बेलारूस के कई सैन्य हवाई क्षेत्रों पर संयुक्त अभ्यास किस देश ने किया है? तो ये रूस ने किया है। और नाटो के स्टेटेड फास्ट न्यून परमाणु युद्ध अभ्यास के बाद अब बेलारूस और रूस लाइव फायर एक्सरसाइज और विमान भेदी निर्देशित मिसाइल प्रक्षेपण करने जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है वो काफ़ी लंबा युद्ध। अगला प्रश्न है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने किस नाम के लिए एक्सोप्लैनेट की खोज की है? एक एक्सोप्लैनेट की खोज की है जेम्स वेब स्पेस ने। ये है LHS 475b। यहाँ पे ये एक्सोप्लैनेट इसके बारे में ये बताएगा, इसमें देख लेते हैं। नासा ने घोषणा की है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपना पहला नया एक्सोप्लैनेट खोजा है। एजेंसी ने यह शोधकर्ता ने ग्रह को नाम यह दिया है के रूप में लेबल किया है और यह लगभग पृथ्वी के समान आकार का है। हम दूसरी दुनिया के ग्रह तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम अपने जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं उसको अच्छा नहीं बना पा रहे हैं। हज़ारों करोड़ों रुपए ऊपर आसमान में बुरा भेजे जाते हैं, लेकिन उसी के लिए अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर ऐसा हम क्या करें कि जो जलवायु परिवर्तन जो है ना हो और जो ग्लोबल वार्मिंग से हम बच सकें। लेकिन नहीं, हमें तो दूसरे एक्सोप्लैनेट पे जाना है। हाल ही में किस देश के शोधकर्ता द्वारा मंगल ग्रह पर एकल विद्युत चुंबकीय तरंगों का पहला उदाहरण खोजा गया है? तो बड़ी बात है, ये भारत के द्वारा किया गया है। तो ये भारत के लिए गर्व की बात है, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने को मंगल ग्रह के चारों ओर अकेली लहरों की मौजूदगी का पहला सबूत मिला। ये एकांत तरंगें मंगल के मैग्नेटोस्फीयर में अलग अलग विद्युत क्षेत्रों में उतार चढ़ाव जो तरंग कण अतः क्रियाओं के माध्यम से कण ऊर्जा प्लाजा हानि परिवहन को नियंत्रित करती हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कितने साल पुराने 2 लघु स्तूपों की खोज की है? तो ये 1200 साल पुराने लघु स्तूप हैं, इनकी खोज जो की है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं सारे जो भी मैं इस वीडियो में कवर करता हूँ, ठीक है। जनवरी 2023 में निम्न में से किसने एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रदान किए हैं? तो ये अमित शाह ने जो किए हैं और ये गृह मंत्री हैं। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है और ये 15वां संस्करण है। 16 जनवरी से 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल नेतृत्व विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने यह किया, जबकि ब्रिटिश पक्ष का नेतृत्व फिलिप बार्टन स्थायी अवर सचिव विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यक्रम FCDO ने यह किया। अगला प्रश्न है, अजंता एलोरा फिल्म समारोह में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन कैलाश पुरस्कार दिया गया है? तो नानेरा जी को यह अवार्ड मिला है। और नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व दुनिया की सबसे उम्रदराज किस महिला का 118 साल की उम्र में निधन हो गया है? लुएसिल रैंडन जो कि ये महिला है, इनका निधन हुआ 118 साल की उम्र में। और यह कहाँ की हैं? यह फ्रांस के टुलान में रहने वाली महिला हैं और नर्सिंग होम में नींद के में मृत्यु हो गई और जन्म उनका 1904 में दक्षिण फ्रांस में हुआ था। हाल ही में किस राज्य में 6 पाक हिंदू विस्थापितों को देश की नागरिकता प्रदान की गया है? तो ये राजस्थान के द्वारा किया गया है।
जनवरी 2023 में किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अली जुफैफ का भारत में निधन हो गया है? तो गाम्बिया के ये उपराष्ट्रपति थे और इनका जो 18 जनवरी को इनका निधन हुआ, दुखद निधन हो गया है और बीमारी से लंबित बीमारी से बताए जा रहे थे। शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत थे ये उपराष्ट्रपति, इन्होंने संभाला उससे पहले गाम्बिया के। भारत में वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाला बल्लेबाज कौन बन गया है? तो ये रोहित शर्मा के नाम पर ये है और इन्होंने 124 छक्कों के साथ धोनी के 123 छक्कों के रिकॉर्ड को पीछे, तेंदुलकर के 71 छक्के और युवराज सिंह के 69 छक्कों को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रीय लोकदल रेलौद की युवा इकाई का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे घोषित किया गया है? तो ये चंदन सिंह चौहान है और इनको जो है इसका अध्यक्ष चुना गया है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में कलराज मिश्रा ने पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का लोकार्पण किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो नरेंद्र मोदी इस पुस्तक के लेखक हैं। किस शहर में देश के पहले रेफरी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ग्वालियर किए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यूटीसी नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप में अंडर 15 बालक और बालिका का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो पुनीत बिस्वा और शुभंकरता दत्ता ने जो है ये खिताब अपने नाम किया है। और नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक प्रकाश को किसने अधिसूचित किया है? तो एनसीईआरटी ने ये अधिसूचित किया है। बात कर लें एनसीईआरटी की, राष्ट्रीय सुरक्षा शिक्षा अनुसंधान और परीक्षण परिषद ने जनवरी 2023 में भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक PARAKH को अधिसूचित किया है। परख देश में सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए छात्र मूल्यांकन हेतु मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करने पर काम करेगा। तो ये 21 जनवरी 2023 के करंट अफेयर के साथ